ज्योतिष, आखिर क्या है ज्योतिष? क्यों करते हैं हम ज्योतिष पर विश्वास? हम ज्योतिष पर विश्वास क्यों करें? आखिरकार हम ज्योतिष को क्यों माने? क्या रीजन है कि हम ज्योतिष को माने? कोई ना कोई प्रमाण तो होगा ना, या कोई ना कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना जिससे हमको ज्योतिष पर विश्वास हो। तो इन सब तथ्यों के साथ मैं हूं आप सभी के साथ आपका अपना एस्ट्रो करुणानिधान, और इन सारी चीजों पर आपसे आज हम चर्चा करने वाले हैं। बस पूरे वीडियो में बने रहिएगा और आप सभी को ऐसी जानकारी देने वाले हैं ना जो कि आज तक आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा। तो आइए आप सभी के साथ शुरुआत करते हैं ज्योतिष की इस दिव्य यात्रा की। कई लोगों से ज्योतिष पर हमारी चर्चाएं हुई। कई लोगों से मैंने पूछा, भाई आप ज्योतिष को क्यों मानते हो? सबका रीजन अपना अपना है। कई लोग आपको, कुछ लोग तो यह कहते हुए मिलेंगे कि भाई ज्योतिष जो है हमारा प्राचीन ग्रंथ है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की देन है, तो इसलिए हम ज्योतिष को मानते हैं। तो यह तो एक पक्का प्रमाण नहीं हुआ ना ज्योतिष को मानने का। अच्छा, कई लोग यह भी कहते हैं कि भाई फलाने पंडित जी मिले थे और उस पंडित जी ने हमें इतना बढ़िया कैलकुलेशन करके दिया कि वो पूरी घटनाएं मेरे जीवन में हो रही हैं या होने वाली हैं। बहुत सी ऐसी चीजें उन्होंने बताई कि वो घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं। तो क्या किसी पंडित जी के ज्योतिष कैलकुलेशन से यह जान लेना कि ज्योतिष सही है, क्या यह तथ्य सही है? जी बिल्कुल नहीं, यह भी तथ्य सही नहीं है। फिर ज्योतिष को क्यों माना जाए? क्या रीजन है कि ज्योतिष पर विश्वास किया जाए? अधिकतर लोगों का, जो मैंने आपको दो चीजें बताई, यही उत्तर होगा कि पंडित जी ने हमारा भविष्यवाणी सही कर दिया, या हमारा प्राचीन ग्रंथ है इसलिए हम ज्योतिष पर फेथ करते हैं, इसलिए हमको ज्योतिष पर विश्वास है। कई लोग तो यह कहते हुए मिल जाते हैं कि भाई हमको ज्योतिष पर विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि फलाने पंडित जी हमको मिले थे, उन्होंने जितनी चीजें बताई वो हमारी लाइफ में हुआ ही नहीं। हो सकता है कि वह पंडित जी बहुत बड़े विद्वान हो, उनसे कैलकुलेशन करने में त्रुटि हो गई हो, या यह भी तो हो सकता है कि आपने जो डिटेल बताया हो वह डिटेल सही ना हो, इस वजह से जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया वो प्रेडिक्शन उनका गलत हो जाए। तो यह आधार सही नहीं है ज्योतिष को मानने का। तो फिर कैसे ज्योतिष को माना जाए? लगभग मुझे लगता है कि सभी लोग सही आंसर इसका नहीं दे पाते। तो आइए इन सारे तथ्यों के साथ आप सभी के साथ शुरुआत करते हैं कि आखिरकार हम ज्योतिष को क्यों मानते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ज्योतिष एक महान विज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों का प्राचीन विज्ञान है। तो हमारे ऋषि मुनि इस प्राचीन विज्ञान को लेकर क्या कहते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हम सभी भारत वर्ष में निवास करते हैं, जिसे आर्यों का देश कहा गया, यानी आर्यावर्त जम्बू द्वीप में पड़ता है। जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते, जम्बू द्वीप में आर्यावर्त है अपना भारतवर्ष। यहाँ की संस्कृति बहुत दिव्य है। हम लोग को जो सनातन संस्कृति है ना, बहुत महान है। आखिरकार आप पश्चिम में जब जाओ तो पश्चिम में आप देखते हो ना कि पश्चिमी देश आज के समय हमसे ज्यादा विकसित है, हमसे ज्यादा उन्नत है। तो बात उस समय की मैं करूंगा जब पश्चिम में लोग कपड़े पहनने का सही तरीका नहीं जानते थे। तो इसी भूमि पर, इसी भारतवर्ष पर हमारे प्राचीन ऋषि मुनि सभ्य संस्कृति का उदाहरण थे। वो उस समय कैलकुलेशन करते थे, उस समय ग्रहों की गणनाएं करते थे, और उन्होंने गणनाएं करके क्या तथ्य निकाले, उसी तथ्य पे आज आप सभी से हम चर्चा करेंगे। आइए तो शुरुआत करते हैं, आप सभी को बताते हैं कि हम ज्योतिष को क्यों मानते हैं। क्या ऐसा रीजन है कि हमें ज्योतिष पर विश्वास है, हमें ज्योतिष पर फेथ है? तो आइए शुरुआत करते हैं। हम सभी पृथ्वी पर निवास करते हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने आकाश, जैसे कि पृथ्वी को तो राशियों में डिवाइड किया और आकाश मंडल को उन्होंने 27 नक्षत्रों में डिवाइड किया, यानी कि 27 भागों में बांट दिया। और उस 27 भागों को जो उन्होंने बांटा उसे 27 नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। और उन 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र आता है जिसका नाम है ज्येष्ठा। क्या नाम है? ज्येष्ठा, जिसे अंग्रेजी में आजकल एंटेरियस के नाम से जाना जाता है। आप यह सोच के कल्पना करो कि दूरबीन की खोज तो लगभग 16वीं शताब्दी में हुई। हाउ इज पॉसिबल कि हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे यह कैलकुलेशन करके बता दिया कि ये जो आकाश मंडल में ये सारे चारों तरफ जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आकाश गंगा या वो एरिया सबसे बड़ा है? कैसे? हाउ इज पॉसिबल? जबकि दूरबीन की खोज तो 16वीं शताब्दी में हुई ना। इसलिए हमें ज्योतिष पर विश्वास है कि हमारे ऋषि मुनियों का यह प्राचीन विज्ञान है। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए, हम सभी सूर्य को देखते हैं ना,
और पृथ्वी पर निवास करते हैं। देखिए कितना सटीक कैलकुलेशन है हमारे वैदिक ऋषि मुनियों का, जिसे जानकर आप सभी बहुत हैरान होंगे। क्या कैलकुलेशन उन्होंने किया होगा कि जिससे इतना सटीक आंसर निकल के आया। तो हम चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं। सूर्य को हम सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं। सूर्य का अगर आप व्यास निकालोगे तो आप यह पाओगे, सूर्य का व्यास 8,64,938 मील। ध्यान रखिएगा, हम मील में निकाल रहे हैं और हम पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। अगर आप पृथ्वी का भी अगर व्यास निकालोगे 7,926 मील, और उस सूर्य के व्यास से यानी कि 8,64,938 से अगर हम भाग दें पृथ्वी के व्यास यानी कि 7,962 मील में, तो लगभग उत्तर आएगा 108। लगभग हम 0.5% की छूट चाहेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सूर्य को व्यास पर हमको कवर करने के लिए लगभग 108 पृथ्वी लगेगी। कैसे, हाउ इज पॉसिबल कि हमारे ऋषि मुनियों ने यह बता दिया कि सूर्य को व्यास को कवर करने के लिए 108 पृथ्वी लगेगी? क्या कैलकुलेशन रही होगी, कैसे उन्होंने बताया? यह सोचने वाला विषय है। यह तो रहा एक एग्जाम्पल। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य की परिधि की। सूर्य की अगर आप परिधि निकालो तो सूर्य की परिधि है 27,13,406 मील। मील में, यहां भी मील में चर्चा कर रहा हूं आपसे। और इसी प्रकार से आप पृथ्वी की परिधि निकालो तो वह भी आएगा 24,901 मील। और उस सूर्य की परिधि से यानी कि 27,13,406 मील से पृथ्वी की परिधि को अगर आप भाग दो यानी कि 24,901 से अगर आप भाग दोगे तो आपको दिखाई देगा लगभग 108। अच्छा, परिधि किसे कहते हैं? परिधि का अर्थ यह होता है जो भाग, जो चीजें हमें सामने से दिखाई दे रही हैं उसे परिधि कहते हैं। तो सूर्य की परिधि से अगर आप उसमें भाग दोगे तो आप यह पाओगे कि लगभग 108 आएगा। तो ये क्या रीजन था, क्या कारण था कि हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कैलकुलेशन किया कि जिससे यह सारी प्रमाण 108 के सामने आए? और वास्तव में हमारे धार्मिक ग्रंथों में 108 का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हम ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। आइए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हम पृथ्वी पर निवास करते हैं और पृथ्वी से सूर्य की दूरी की अगर हम बात करें तो वह होता है 9,29,55,807 मील। यहां भी हम मील में चर्चा करेंगे। और सूर्य का व्यास है 8,64,938, जैसा कि मैंने पूरे में आपको बताया। और उस दूरी से अगर उस व्यास में भी अगर आप भाग दो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि 9,29,55,807 मील को अगर हम भाग दें सूर्य के व्यास यानी कि 8,64,938 से, तो वह भी यानी कि दूरी बटा व्यास वह भी लगभग 108 आएगा। 0.05% का हम छूट कर लेंगे, क्योंकि हमको यह नहीं मालूम कि हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कैलकुलेशन किया था कि उन्होंने 108 की संख्या दी थी। शायद यह आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, इसलिए हम ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हम सभी पृथ्वी पर निवास करते हैं और हमें चंद्रमा दिखाई देता है। वैसे तो ज्योतिष में चंद्रमा को ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन ऐसा खगोल विज्ञान मानता है कि जो ग्रह से दिखाई दे उसे उपग्रह कहते हैं। यानी कि पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए चंद्रमा उपग्रह है। ठीक है, वो तो रही बात की बात। हम चर्चा कर रहे हैं अपने तथ्यात्मक जानकारी पे। पृथ्वी पे हम निवास कर रहे हैं और पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वह है 2,38,855 मील। यहां भी हम मील में कैलकुलेशन करेंगे। और चंद्रमा का अगर आप व्यास निकालो तो व्यास आएगा 2,159 मील। 2,159 मील। और यहां पर भी अगर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी और चंद्रमा के व्यास में अगर हम भाग दें यानी कि 2,38,855 मील में अगर हम चंद्रमा की व्यास यानी कि 2,159 मील से अगर आप भाग देंगे तो यह पाएंगे लगभग 108 आएगा। यहां पर भी हम 0.5% की छूट चाहेंगे। तो क्या ऐसा कैलकुलेशन था हमारे ऋषि मुनियों का जो इतना आसानी से उन्होंने बता दिया कि भाई चंद्रमा पृथ्वी को कवर करने के लिए चारों तरफ से लगभग 108 चंद्रमा लगेंगे? सोचिए, सोचने वाला विषय है। इसको सोचिए तब आपको समझ में आएगा। और हम ज्यादा वीडियो का लंबा नहीं करेंगे और यहीं से आप सभी को आगे कंटिन्यू सेकंड पार्ट को लेकर आएंगे और अन्य और पक्का तथ्यात्मक
सबूत आपको प्रस्तुत करेंगे कि हमें क्यों ज्योतिष पर विश्वास है। अब तक आप अगर बने रहे तो जाहिर सी बात है आपको इसमें इंटरेस्ट हो रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरा पहला वीडियो था। चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक नेक्स्ट जानकारी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम, हर हर महादेव।